राजधानी लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर देते हैं। वीआईपी इलाके में स्थित जवाहर भवन में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग चौथी मंजिल पर स्थित खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय और कैंटीन में लगी है। इस सरकारी बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आग लगने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। आग लगते ही बड़ी संख्या में कर्मचारी और लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की जो खबर है वो नहीं आ रही है। किस तरीके से देखिए, एक बड़ी खबर लखनऊ से जवाहर भवन में निधि आग लगी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो तुरंत हो गई और इस पूरी घटना पर अब जो है काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर भी नहीं आई है। ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। और मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। अभी जवाहर भवन के चौथे तल पर कैंटीन में आग लगी थी, लेकिन आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। बिल्डिंग बहुत जर्जर है, बिल्डिंग का हिस्सा भी गिर गया है आज बुझाते समय, इसको किस तरीके से देखिए? देखिए, बिल्डिंग जर्जर है तो जो संबंधित अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी से बात करके, यदि बिल्डिंग जर्जर है तो इसके बारे में कोई विकल्प के बारे में हम लोग विचार करेंगे। इसको पूरी तरह से निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी परीक्षण करके बताएंगे। और साथ ही दीप्ति, मौके पर कई अधिकारी भी पहुंचे हैं और डीएम लखनऊ, साथ ही अग्निशमन एवं आपात सेवाओं की अपर पुलिस महानिदेशक पद्मजा चौहान का भी बयान सामने आया है, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, अभी जवाहर भवन में जो आगजनी की जो सूचना है जैसे ही प्राप्त हुई थी, फायर सर्विस की टीम मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ कर लिया गया। मौके पे अभी 10 से 1 गाड़ियां मौजूद हैं। जो बिल्डिंग जहां पर आग लगी थी उसके 4th फ्लोर में आग लगी थी, जहां पर जो यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं, यहाँ के जो कर्मचारी है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जहां पर एक ऑडिटोरियम कम सभा कक्ष है वहाँ पे आग लगी थी। बिल्डिंग में पूरी तरफ से बिल्डिंग इवैक्यूएट हो चुके हैं। बिल्डिंग के अगल बगल के बिल्डिंग्स भी इवैक्यूएट हो चुके हैं। अभी जवाहर भवन में 4th फ्लोर पे आग लगी थी। जैसे आप देख रहे हैं 15 गाड़ियों द्वारा यहाँ पे फायर फाइटिंग के कार्य किया जा रहा है। बिल्डिंग के अंदर भी फायर फाइटर्स मौजूद है ब्रीथिंग एपरेटस पहन के। तो अभी पूरी तरह कंट्रोल में है और कोई किसी के फंसने की सूचना नहीं है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी बरखा बली सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बरखा, अभी की अगर अपडेट्स की बात करें, हालांकि हमें पता चल चुका है कि हालात पे काबू पा लिया गया है, अभी हम सुन भी रहे थे अधिकारियों को, पर अभी क्या मौजूदा जो स्थिति है वो है, क्या अपडेट है आपके पास बरखा? बिल्कुल दीप्ति, इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज स्थित जवाहर भवन के बाहर मौजूद हूँ, जहां सुबह 10 बजे इस बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर आग लगी थी, जहां पर खाद्य एवं रसद विभाग है। सूचना जैसे ही मिली थी, दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और 5 से 7 मिनट के अंदर ही दीप्ति देखिए आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि अच्छी खबर यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन अभी भी आग लगने की वजह क्या है इसकी जांच जो है वो की जा रही है। शुरुआती जो खबरें सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से ये जो आग है वो लगी है, क्योंकि देखिए ऑफिस के बगल में एक मीटिंग हॉल था, उसके बगल ही कैंटीन थी और लकड़ी के बहुत ज्यादा सामान थे, जिसकी वजह से आग बहुत जल्दी पकड़ ली गई थी। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एकमात्र वजह देखी जा रही है इस आग लगने की। लेकिन फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं आया, कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि इस आग लगने की वजह क्या है, क्योंकि देखिए इस बिल्डिंग का एक छज्जा भी जब आग लगी थी तो गिर गया था। आप देख सकते हैं कि मलबा पड़ा हुआ है। आग जैसे ही लगी थी इसका आधा हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल राहत की खबर यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। ज्यादा नुकसान भी बिल्डिंग को नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए बारिश भी हो रही है और अग्निशमन विभाग भी सही समय पर पहुंच गए थे। उनकी 15 गाड़ियां सही समय पर पहुंच गई थी और विदिन 5 से 7 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल बरखा, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।